ओ काया। रायपुर में फिल्म आदिपुरुष को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने दिया बयान। फिल्म में किरदारों और डायलॉग पर जताई आपत्ति, कहा आराध्या देव की छवि बिगाड़ने की हो रही कोशिश। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने नगर पालिका क्षेत्रों को दी सौगात, मुख्यमंत्री मितान योजना होगी लागू। पेंड्रा में प्रेस क्लब और लाइब्रेरी का लोकार्पण, सीएम भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। स्कूली छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं को मिलेगा लाभ। जेईई एडवांस परीक्षा में छात्रों ने लहराया परचम, बिलासपुर के संजय ध्रुव जैन ने एआईआर 36 के साथ किया टॉप। और बेमेतरा में जनचौपाल का किया गया आयोजन, कलेक्टर पदम सिंह इल्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने फिल्म आदिपुरुष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस फिल्म के किरदारों और डायलॉग को लेकर आपत्ति जताई है। सीएम ने कहा कि बचपन से ही हमारा परिचय हनुमान जी से ज्ञान, शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में कराया गया है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इस फिल्म में भगवान राम को युद्धक राम और बजरंगबली को एंग्री बर्ड के रूप में दिखाया गया है, जो कि बहुत ही क्रोधित है। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने यह भी कहा कि फिल्म में हनुमान जी से बजरंग दल जैसे शब्द बुलवाए गए हैं। हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ ही सीएम ने पीएससी के रिजल्ट को लेकर कहा कि अभी तक इसमें कोई गड़बड़ी नहीं बता पाए हैं। प्रदर्शन युवाओं को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। बात ये है कि बैन लगाने की क्या जरूरत है? भाई आपको गलत लगा, आप सुन लिए तो मत जाओ देखने। आप पैसा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? पैसा तो आपका लगेगा, टिकट आप खरीदोगे, समय भी आपका, मत जाओ। उससे अच्छा क्यों बैन करें? और यदि रोकना है तो भारत सरकार रोके पूरा। एक छत्तीसगढ़ में रोकने से क्या होगा? मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि भारत सरकार, यदि केंद्रीय मंत्री जी कर रहे हैं, रमन सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं और दूसरे लोग ट्वीट करके वापस ले रहे हैं, तो भारत सरकार को खुद रोक लगा देना चाहिए पूरे देश भर में। बड़े राम के भक्त बनते हैं तो उनकी सहमति से तो वह एक क्रोनोलॉजी है। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए घर बैठे प्रमाण पत्र और आवश्यक शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए संचालित लोकप्रिय मुख्यमंत्री मितान योजना को प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश की 14 नगर निगमों में संचालित है। वहीं बता दें आपको कि नागरिकों को मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिए योजना के टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होता है। इसके बाद अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है और तय समय और तारीख को मितान आवेदक के घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हैं और टैबलेट के माध्यम से दस्तावेजों को सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद सत्यापित दस्तावेजों को संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजे जाते हैं, जो आवेदक से संबंधित दस्तावेज की समीक्षा के बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद मितान द्वारा प्रमाण पत्र आवेदक के घर पहुंचा दिया जाता है। अब खबर पेंड्रा से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने 50 लाख रुपए की लागत से बने प्रेस क्लब भवन और सह लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। बता दें कि 50 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन से स्थानीय पत्रकारों को सुविधा होगी। साथ ही इस लाइब्रेरी से स्कूली विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को लाभ मिलेगा। इस दौरान सीएम ने पंडित माधवराव सप्रे की प्रतिमा का भी अनावरण किया। 2 लाख रुपए की लागत से बने इस प्रतिमा का अनावरण सप्रे जी की 152वीं जयंती के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर यहां पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव का भी आयोजन किया गया। महोत्सव में देश प्रदेश के जाने माने साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार गण भी मौजूद रहे।
देश भर के आईआईटी संस्थानों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश के 50 से अधिक स्टूडेंट्स भी इसमें सफल हुए हैं। इसके अलावा बिलासपुर के संजय ध्रुव जैन ने ऑल इंडिया 36वीं रैंक लाकर छत्तीसगढ़ से टॉप किया है। वहीं बिलासपुर के और भी छात्रों ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता पाते हुए आईआईटी खड़गपुर और मुंबई में प्रवेश हासिल किया है। इस दौरान जेईई एडवांस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों, मित्रों और शिक्षकों को दिया है। वहीं आपको बता दें कि पढ़ाई को लेकर टाइम मैनेजमेंट को जरूरी बताया। बता दें कि जेईई एडवांस 2023 की परीक्षा में करीब 1,80,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे, जिसमें 43,773 छात्रों ने क्वालिफाई किया है। छात्र छात्राओं की इस सफलता के बाद अब हर कोई उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहा है। मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें एनसीईआरटी और जेईई मेन एडवांस के डिफरेंट सिलेबस के बेसिस पर उन पे सवाल, उनके कॉन्सेप्ट्स और फिर उनको एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करें, इन सब बेसिस पर तैयारी हमको करवाई गई थी। मेरा एम है आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में आगे बीटेक के लिए पढ़ाई करना। पेरेंट्स, फैमिली और फिर इंस्टीट्यूट जहाँ पे टीचर्स, नॉट ओनली टीचर्स, हमारे साथ जो भी साथ में पूरा जो स्टाफ है उन्होंने भी कितनी मदद की कि बुक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या शायद टेक्निकल इश्यूज हो कभी प्लेटफॉर्म में, तो उन सब में भी तुरंत रिजोल्यूशन और उनमें किया। और एंड ऑफ द डे भगवान को भी कि इतनी कृपा रही, तो इसलिए हम यहाँ पर बेमेतरा में कलेक्टर पदम सिंह एलमा ने सोमवार को संयुक्त जिला कार्यालय के दृष्टि सभा कक्ष में जन चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान कलेक्टर ने जिले के दूर दराज वाले क्षेत्रों से आए आम नागरिकों, ग्रामीणों, महिलाओं और वृद्धजनों की समस्या को बारी बारी से सुना और आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। वहीं आपको बता दें कि इस जन चौपाल में 53 से अधिक लोगों ने आवेदन दिए। इन आवेदनों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर एल्बा ने संबंधित अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और यथासंभव कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस बीच लोगों ने कलेक्टर को पानी की समस्या, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली की समस्या, गांव में हो रही खुलेआम सट्टा समेत विभिन्न मामलों को लेकर याचना और शिकायत की। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां सेठ बनारसी दास चैरिटेबल ट्रस्ट और महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड द्वारा धर्मसेवा विकासखंड के ग्राम सौंड्रा में सामुदायिक भवन निर्माण और कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन किया गया। बता दें कि धरसेवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा, महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड के एमडी मनोज अग्रवाल और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा विधिवत पूजन किया गया। इस दौरान एमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि सामुदायिक भवन बन जाने से आसपास के ग्रामीणों को सामूहिक कार्य या शादी विवाह के साथ अन्य कार्यों के लिए सुविधा होगी और कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जहाँ पे भूमि पूजन का आयोजन रखा गया था और इस भूमि पूजन में सेठ बनारसी दास जी के जो ट्रस्ट है उनकी यादगार में ये भवन बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ रहा करें लोगों की सुविधा के लिए, वहाँ हमारी गाँव वासियों के लिए सुख दुख के कार्यक्रम के लिए, साथ ही साथ बच्चों के प्रशिक्षण के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे ओपीडी की भी व्यवस्था, इसके अलावा भी सामाजिक कार्य जैसे हमारे महिंद्रा कंपनी के द्वारा की जा रही है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत सोंड्रावासियों को बधाई देती हूँ कि आज महिंद्रा इस्पात के द्वारा लगातार उनकी तरफ सफलता की एक नया आयाम रच रहे हैं। जो 2 करोड़ की भवन स्वयं की अपनी व्यय और ट्रस्ट के द्वारा, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, दुख में और सुख की भागीदारी बनने के लिए यहाँ पर भवन निर्माण करके हमारे सोंड्रा ग्राम वासियों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये लाभ दिलवा रहे हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले
माननीय मनोज सर जी को और उनके महेंद्र स्पंदन प्लांट को बधाई देती हूँ कि ऐसे नेक काम और नेक उपलब्धि अगर इस प्रकार से हमारे उद्योग संस्था से करते रहें तो निश्चित ये सफलता की एक नया सीढ़ी और सफलता की एक नया आयाम हमारे धरसीवां क्षेत्र में एक विशालता का नाम रोशन रहेगा। सेठ बनारसी दास चैरिटेबल ट्रस्ट एवं महिंद्रा स्पॉन्ज एंड पावर लिमिटेड के द्वारा ग्राम सोंडरा में एक सामुदायिक भवन और साथ में ही कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। ये आसपास के 4-5 गांव के लिए उनके मांगलिक कार्य और जो भी उनकी छठी है इस कार्य के लिए जो एक भवन के निर्माण किया जा रहा है 8 से 9 हज़ार स्क्वायर फीट में, और उसके प्रथम तल पे जो है कौशल विकास केंद्र रहेगा जिसमें आसपास की महिलाएं, लड़कियां, लड़के सभी के लिए, जैसे महिलाओं के लिए जो है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और लड़कों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा, साथ में इंग्लिश कोचिंग क्लासेस, और साथ में हम 2 OPD भी दे रहे हैं जिसमें डॉक्टर्स की व्यवस्था हम महीने में 3-4 दिन करेंगे। शहर के डॉक्टर आएंगे और निःशुल्क यहाँ पर जो है परामर्श देंगे और लोगों का इलाज करेंगे। ऐसी सोच के द्वारा जो है हम ये जो है भवन का निर्माण कर रहे हैं। बिलासपुर एसपी की ओर से नशे से निजात पाने के लिए इन दिनों लगातार अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे समाज में नशा हावी न हो और युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। शहर के बीच स्थित थाना सिटी कोतवाली में भी हर सप्ताह परामर्श कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य नशे से ग्रसित लोगों को नशे से दूर रहने और नशे से होने वाले भयंकर नुकसान के बारे में अवगत कराना है, जिससे ऐसे तमाम लोगों जो नशे की आदत से ग्रसित हैं उन सभी को नशे से दूर रखा जा सके। इस कार्यक्रम में 10 लोग शामिल हुए जो किसी न किसी नशे से ग्रसित थे, जिनको परामर्श दिया गया और नशे से होने वाले सभी नुकसान से अवगत भी कराया गया। गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर ग्राम मोखा में बीते 8 महीने से आबादी पट्टा भूमि को हटाने को लेकर 3 परिवारों को गांव से बहिष्कृत किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासनकाल में अविभाजित दुर्ग जिले के तहसीलदार के द्वारा रिखीराम साहू सहित मोहनलाल, शंकर साहू और कुल 3 लोगों को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस थाने में करने के बाद न्याय नहीं मिल रहा है। मामले में ग्राम पंचायत मोखा के सरपंच भीकम साहू ने कहा कि काबिज आबादी भूमि है, लेकिन गांव वाले एक तरफा हो गए हैं, इसलिए मैं गांव वालों के साथ हूं। ये आबादी संबंधी समस्या है। तो आबादी में हम लोग सन 80-82 से कब्जे में हैं हम लोग, और उसका 90 में अतिक्रमण के लिए नोटिस जारी हुआ। उसके बाद में 2-3 साल तक लगातार पीसी गए और विधिवत उसके बाद में पंचायत द्वारा प्रस्ताव भी दिया गया, गांव में इश्तिहार जारी हुआ और उसके बाद में फिर एसडीएम, कलेक्टर द्वारा पास होकर के तहसीलदार द्वारा पट्टा जारी किया गया। उसके बाद में उसमें हम रह रहे थे, बढ़िया से धंधा चल रहा। तो 2005 में फिर ये मान सिंह साहू जो है फिर शिकायत कर दी कि ये लोगों को अतिक्रमण है, ये है वो है करके। तो फिर नोटिस दिए थे, तो 2-3 बार बुलाए तहसीलदार, उसको खारिज कर दे, नहीं अपनी जमीन में वास्तविक में काबिज है इस करके। और उसके बाद में फिर शांत था माहौल। अभी अचानक से लोग मतलब सितंबर में 22 सितंबर 2022 सितंबर को फिर मीटिंग किए और उसमें हम लोगों को किराए का मांग किया। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित बीएसएफ के अफसरों ने एक ऐसे नकली बीएसएफ सिपाही को पकड़ा है जो मेडिकल की परीक्षा में फेल हो गया था। ये बात वह परिवार वालों लोगों को नहीं बता पा रहा था। परिवार के लोगों को वर्दी में सेल्फी भेजने के लिए उसने पुलिस स्टोर से ड्रेस खरीदी और सेल्फी लेने बीएसएफ परिसर में पहुंच गया, लेकिन गेट पर बीएसएफ सिपाही ने उससे पूछताछ कर ली। जानकारी ठीक नहीं देने के चलते उसे थाने लेकर आया गया, जहां उसने इस बात का खुलासा किया। वो बीएसएफ बाउंड्री के पास में एक व्यक्ति जिसका नाम बंटी, पिता प्रहलाद, उम्र 22 साल, निवासी जयपुर का बीएसएफ बाउंड्री में घुसने का प्रयास कर रहा था, जहां पर
संतरी द्वारा पूछताछ करने पर आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया तो वो पेश नहीं कर पाया। उसके बाद में उप निरीक्षक बीएसएफ द्वारा थाना एरोड्रम पर उपस्थित होकर बंटी के खिलाफ एफआईआर कराई गई है, जो अपराध क्रमांक 406 धारा 170-171 आईपीसी की दर्ज की जाकर विवेचना की जा रही है। बीएसएफ में आरक्षक की वर्दी पहने हुए था और नेम प्लेट भी लगाए हुए था। तो ये नकली वर्दी थी, ऐसा कुछ सर जानकारी? हाँ, नकली वर्दी थी, क्योंकि बीएसएफ में वो भर्ती था नहीं तो उसने बनवा के पहन रखी थी। वो अपने आप को बीएसएफ का सिपाही बताना था और उस पर अभी विवेचना जारी है। खबर इंदौर से है, जहां पदस्थ रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने एक 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। वहीं नाबालिग के परिजनों ने पुलिस को मामले की शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने रिटायर्ड एएसआई को पकड़ने के लिए एक टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी है। बहरहाल आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली, 17 तारीख की बात है कि ये जो घटना संज्ञान में आई कि एक बच्ची जो है उसके साथ इस तरह की घटना कारित हुई, जिसमें तो उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो इसमें 376 और संबंधित पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें एफआईआर कायम किया गया इसमें। और इसमें जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी जो अभी पुलिस के सामने नाम आया है, वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रहे हैं, एएसआई रहे हैं वो। और पुलिस जो है उनको तलाश कर रही है और जल्दी पुलिस उनको पकड़ लेगी। पहले उनसे जो है आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें अन्य जो भी वैधानिक कार्रवाई वो बिल्कुल की जाएगी। खबर कबीरधाम से है, जहां जिले के थाना पांडतराई अंतर्गत शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बालिग प्रार्थिया ने अपने परिजनों के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी युवक 3 साल तक पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया करता है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और जुडिशियल रिमांड पर भी भेज दिया गया है। खबर सांवेर से है, जहां ग्राम मुंडला सुलेमान में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं होने के बाद भी यहां के हिंदू परिवार हर साल आषाढ़ी अमावस्या को बैंड बाजे के साथ जुलूस निकालते हुए पीर बाबा की दरगाह पहुंचते हैं और बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, आषाढ़ी अमावस्या के दिन बाबा को चूरमे का भोग भी लगाया जाता है। बताया जाता है कि यहां बाबा की दरगाह पर जो भी भक्त मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। इसी के साथ यहां आषाढ़ी अमावस्या पर दूर दूर से आए भक्तों और राजनेताओं ने पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आपको बता दें, बेहद ही अनोखी तस्वीरें हैं, जहां गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं होने के बावजूद भी यहां पर पीर बाबा की दरगाह पर ये भीड़ जो है, भारी भीड़ जो है देखी जाती है। आपको बता दें कि जहां अगर देश में बात की जाए सांप्रदायिक माहौल की, तो यहां पर इस गांव में आप तस्वीरें देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बेहद ही समानता है। और इसमें अनोखी बात यह है कि परिवार में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, माफ कीजिए, गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है और उसके बावजूद भी जो है यहां पर पीर बाबा की दरगाह पर भारी भीड़ देखी जाती है। और इसके साथ ही यहां केवल सामान्य लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता, दिग्गज राजनेता भी यहां पर बाबा का मत्था टेकने दरबार में आते हैं। उत्सव का वातावरण रहता है इस गांव में और पीर बाबा की दरगाह है, हजारों साल पुरानी दरगाह है। और इस मुंडला गांव में सारे हिंदू परिवार मिलकर एक उत्सव का वातावरण बनता है और वहाँ पर चादर पेश की जाती है। साथ ही हर घर में मेहमानों का आगमन होता है, घर का चूल्हा जलता नहीं है, विशाल स्तर पर बाहर मेहमानों के साथ भोजन होता है, दाल बाटी का प्रोग्राम होता है। और विशेषकर एक घर भी यहाँ पे मुस्लिम परिवार का नहीं है और हिंदू परिवार के सभी साथी लोग मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं और अपनी पीर बाबा से अपने मन की, मस्तिष्क की और दिल की जो मनोकामना होती है वो पीर बाबा के समक्ष रखते हैं। बरसों पुरानी परंपरा है यहाँ पे इस गाँव में। हमारे यहाँ मुस्लिम परिवार एक भी नहीं और हिंदू लोग बड़े उत्साह के साथ में साल भर में एक बार आषाढ़ी अमावस्या को इसके पूजन किया जाता है।
और हमारा तो इतना दिन खुल के रहता है कि जितने मेहमान अतिथि लोग आए उसमें हमको बहुत खुशी रहती है। 12 ही महीना वैसे दर्शन का दौर यहाँ खत्म नहीं होता है, लोग बाग रोज डेली आना जाना लगा रहता है, पर ये एक आज का जो दिन है आषाढ़ी अमावस का, इसका बहुत विशेष महत्व। अब खबर आनबाल से है, जहां राजा रामशाह के बलिदान दिवस के अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मुरैना जिले में राजा रामशाह तोमर और उनके पुत्र पोत्रों की मूर्ति स्थापित करना है। साथ ही मुरैना रेलवे स्टेशन का नाम भी उनके नाम पर रखना है। आपको बता दें कि यात्रा के संयोजक संत बालकदास महाराज रहे। इस दौरान लोगों का विशाल जनसमूह भागेश्वरी मंदिर के पास इकट्ठा हुआ। राजनांदगांव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इसके तहत मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से देशी शराब भी जब्त की गई है। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर कबीरधाम से है, जहां तारेगांव जंगल के अंतर्गत एक पति ने पत्नी की डंडे से मार मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी से तंबाकू मांगा तो उसको लेकर पत्नी ने मना कर दिया। तो इस पर गुस्से में पति ने लाठी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर ग्राम दिलदली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी पति ने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है, जिसके बाद वेरो थाना तारेगांव में उचित वैधानिक कार्रवाई कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। 4 बजे एक शराबी पति ने बहुत ही मामूली बात पर अपनी पत्नी को डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये घटना थाना तरेगांव जंगल के क्षेत्र अंतर्गत रत्ता गांव का है, जहां आरोपी बुधराम बैगा उम्र 60 साल पड़ोस के गांव केसमर्दा में शादी समारोह में शामिल होने शाम को गया था और सुबह 4 बजे वापस लौटा है अपने घर। उसकी पत्नी घर के आंगन में सो रही थी, जिसे तंबाकू लाने के लिए कहा, लेकिन नींद में होने के कारण उसकी पत्नी नहीं उठी। इसी बात से नाराज होकर उसने डंडे से उसकी पिटाई कर दी और उस पिटाई के कारण वहीं मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। धारा 302 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसे गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया, जिसको जेल। छत्तीसगढ़ की बिटिया ने जयपुर राजस्थान में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार मेघा तिवारी को जयपुर राज्य मंत्री राम सिंह राव ने इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया। जानकारी के मुताबिक पूर्ण राव स्मृति सम्मान इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड से विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी फारूक अफरीदी और राज्य मंत्री राम सिंह राव के सनाध्य में ये आयोजन हुआ था। वहीं आपको बता दें कि जहां छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते हुए वरिष्ठ पत्रकार मेघा तिवारी को प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं मेघा तिवारी नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुकी हैं। सामाजिक कार्यों में हमेशा जुड़े रहने वाली बिटिया मेघा तिवारी ने 300 ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी भी ले रखी है जो अपनी शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हैं और कई सामाजिक संस्थाओं की छत्तीसगढ़ से अध्यक्ष भी हैं। तो आपको बता दें कि एक बेहद ही गर्व की बात है, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की बिटिया ने जयपुर के राजस्थान में नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि पत्रकार मेघा तिवारी को जयपुर राज्य मंत्री राम सिंह राव ने इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया है। जानकारी के मुताबिक पूर्ण राव स्मृति सम्मान इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड से विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी फारूक फरीदी और राज्य मंत्री राम सिंह राव के सानिध्य में यह आयोजन हुआ था।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।